Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, we will discuss rearrangement known as Pinacol-Pinacolone rearrangement. In this rearrangement, acid जो होता है वो इस्तेमाल होता है. It is found that on treatment with sulfuric acid, Pinacol undergo dehydration with molecular rearrangement to form methyl tertiary butyl ketone, also known as pinacolone. ये पिनाकोल का मॉलिक्यूल है. सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी डिहाइड्रेशन हुई है. यहाँ से ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और वाटर एलिमिनेट हो गया है. फिर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है तो मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन फॉर्म हो जाता है जिसे पिनाकोलोन कहा जाता है. इस रिएक्शन का नाम क्या है? पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. Many other vicinal glycols also known to undergo similar acid catalyzed reactions. All these reactions are therefore collectively known as pinacol rearrangement. Vicinal glycols यानी नेबरिंग कार्बन जो है उस पे ये नेबरिंग कार्बन है, इन दोनों की एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो OH है, तो ये विसनल कहलाती है. तो विसनल ग्लाइकोल्स जो है वो अंडरगो सिमिलर एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस. तो जितने भी इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं उन्हें कलेक्टिवली पिनाकोल रीअरेंजमेंट कहा जाता है. मैकेनिज्म इसमें क्या होता है कि प्रोटोनेशन ऑफ पिनाकोल टेक प्लेस. सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है. प्रोटोनेटेड पिनाकोल लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बोनियम आइन. अब जो प्रोटोनेटेड पिनाकोल है वो वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है और कार्बोनियम आइन फॉर्म हो जाता है. 1 to alkyl shift take place from a more stable कार्बोनियम आइन. अब उसमें मॉलिक्यूल्स में ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आइन या कार्बोकैटाइन कहाँ फॉर्म हुआ है. अगर टर्शियरी कार्बोकैटाइन की तरफ जो है वो जाता है मॉलिक्यूल, बिल फर्स्ट अगर फर्स्ट प्राइमरी कार्बोकैटाइन है और रीअरेंजमेंट से सेकेंडरी कार्बोकैटाइन फॉर्म हो सकता है, तो फिर मॉलिक्यूल जो है वो रीअरेंज हो जाता है और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा. लेकिन अगर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के बाद प्रोटोनेशन हुई और वाटर का यहाँ पे ये फॉर्म हो गया हाइड्रोनियम आइन. अब यहाँ से इस मॉलिक्यूल ने पूरे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो गया है और कार्बोकैटाइन फॉर्म हो गया है. अब ये कार्बोकैटाइन में अगर आप देखिए तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन है ऑलरेडी. ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ से सेकंड कार्बन, इसके जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा. इसके डबल बॉन्ड फॉर्म होने के साथ ही ये मिथाइल इस कार्बोकैटाइन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 होती है. इस तरह से ऑक्सीजन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया है. अब इस कार्बन की आप वैलेंसी देखें 1 2 3 4 ही रही. ठीक है, यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया था इस मिथाइल शिफ्टिंग के बाद, उससे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने बॉन्ड बना के जो है ये डेफिशिएंसी को दूर कर दिया. अब इस कार्बन के 1 2 3 4 तमाम बॉन्ड्स हो गए हैं. लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन
के साथ भी बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर्स जो हैं इधर मूव कर जाएंगे, H पॉजिटिव जो है एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और पिनाकोलोन कीटोन मोइटी जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी। द माइग्रेटरी ग्रुप मिथाइल ग्रुप इज नॉट completely detached from the carbon. It is living till it has detached itself to the electron deficient carbon as shown below. अब होता क्या है यहाँ पे कि ये आर जो ग्रुप है, यानी ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये इसने टोटली यहाँ से शिफ्टिंग नहीं की। यहाँ से यहाँ तक मैकेनिज्म क्या हुआ है, ये मिथाइल जो यहाँ पे आगे, ये मैकेनिज्म क्या है, ये एक्चुअली इस आर ने इधर इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, अब आप देखें कि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3 बॉन्ड्स तो हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज था तो इस आर ने इधर बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। ठीक है, इस तरह से ब्रिज फॉर्म हो गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये आर यहाँ से इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो आप ये देखिए कि आर ग्रुप जो है वो कार्बन 1 पे था, तो यहाँ पे कार्बन 2 पे शिफ्ट हो चुका है। ये जो मैकेनिज्म है, ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक के दरमियान क्या मैकेनिज्म फॉलो हुआ है वो आपको स्टेप्स बताएगा। The migrating group in pinacol rearrangement will retain its configuration. यहाँ पे R ग्रुप अगर का इधर था तो R ग्रुप इधर ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन रहेगी। The new bond form will have the same relative position as that held previously by the old bond. न्यू बॉन्ड जो फॉर्म होगा उसकी रिलेटिव पोजीशन जो होगी वो सेम होगी जैसा कि उसने प्रीवियसली ओल्ड बॉन्ड फॉर्म किया हुआ था जिस तरह से। नाउ मूव सेकंड टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ ईथर। इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, उसमें OH ऑक्सीजन के लोन पेयर ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है एसिड से। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं और OSO3H जो है वो यहाँ से अलग हो गया है। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक और इथेनॉल का मॉलिक्यूल था, इथेनॉल कह लें या इथाइल अल्कोहल कह लें, उसके ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया है, बॉन्ड फॉर्म किया है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है यहाँ से डिटैच हो गया है। तो ये ईथर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है, जिसका जनरल फॉर्मूला है ROR। R में इथाइल ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन है, फिर इथाइल ग्रुप है। वाटर अगर प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर ले तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और डाइथाइल ईथर फॉर्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिनोल। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन की जगह अगर OH ग्रुप सब्सटीट्यूट हुआ है तो वो फिनोल का मॉलिक्यूल है। 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप की सब्सटीट्यूशन हो गई है, इसे कार्बन नंबर 1 कहेंगे जिस पे OH ग्रुप है। इसका नेबरिंग कार्बन 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ से अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग अगर हमने की तो इस तरह से होगी। यहाँ पे इस 4 पोजीशन पे R ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है, तो
तो इसे इस तरह से नाम देंगे 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, अगर इसके साथ यहाँ तो मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन हो गई है ना, लेकिन अगर इस 1 2 3 और 4 पोजीशन पे एक और बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो गया है। एक तो ये फिनोल का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके साथ एक और बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो गया है। ठीक है, तो ये कहलाएगा 2 नेफ्थॉल। 2 नेफ्थॉल किस तरह से कि अब इसे 1 और 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग होगी इसकी, या फिर ये बीटा पोजीशन भी कहलाती है। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन। इसी तरह से अगर 1 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है तो ये 1 नेप्थॉल या अल्फा नेप्थॉल कहलाएगा। अब आप ये देखिए कि ये फिनोल का मॉलिक्यूल है, ये एज इट इज यही है, लेकिन 4 पोजीशन पे इसके क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम होगा 4 क्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो, और फिनोल का तो मॉलिक्यूल है ही ये। अब इधर देखिए कि यहाँ पे 2 पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप जो है वो नाइट्रो ग्रुप कहलाता है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? 2 नाइट्रोफिनोल। 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और ये पूरा पेरेंट जो है फिनोल ग्रुप है। अब इससे देखिए कि यहाँ पे OH फिनोल का मॉलिक्यूल तो पेरेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन 3 पोजीशन पे ब्रोमीन मौजूद है, तो इससे कहेंगे 3 ब्रोमोफिनोल। अब 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो इससे कहेंगे 2 मिथाइल फिनोल। इसी तरह से 3 पोजीशन पे मिथाइल है, नंबरिंग हमेशा अगर पेरेंट फिनोल ले रहे हैं तो नंबरिंग जो है वो OH से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 3 मिथाइल फिनोल। इसी तरह से ये 4 मिथाइल फिनोल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए कि नंबरिंग यूं भी कर सकते थे कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन होगा ये कि 1 2 3 4 5 6 जहाँ से सब्स्टिट्यूशन करीब है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, वहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो इसे 1 2 बेंजीन डाइओल कहा जाएगा। लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ फिनोल। फिनोल के लेबोरेटरी सिंथेसिस कैसे होती है, हम लैब में से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एनिलीन का मॉलिक्यूल लिया और इसे HNO2 जो है इससे रिएक्ट कराया। ये जो है मॉलिक्यूल जो है ओपन करके लिखा है, लेकिन इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एरीन डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसे कॉपर ऑक्साइड से ट्रीट कराया तो फिनोल फॉर्म हो गया। इसका मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है, तो आप लोग जो हैं बस ये डायरेक्ट देख लें कि अगर एनिलीन है और इसके साथ रिएजेंट क्या इस्तेमाल हुआ है। अगर रिएजेंट जो है ये इस्तेमाल हुआ है तो फिर इसका एरीन डायसोनियम सॉल्ट बना देंगे, यानी नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और अगर अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने इस वाले नाइट्रोजन ने देखिए 4 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, 1 2 3 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब कॉपर ऑक्साइड ने वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्ट किया तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन जो है यहाँ से इस तरह से बॉन्ड के साथ शिफ्ट हो जाएगा, N2 प्लस N2। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, लेकिन वाटर यहाँ पे यूज हुआ है तो OH की एडिशन हो जाएगी। अदर रिएक्शन ऑफ द OH ग्रुप ऑफ फिनोल्स। फिनोल का ग्रुप है, इसके साथ इस मॉइटी में और कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं? ये एसिटिक एनहाइड्राइड है,
और बेस मौजूद है। OH ने इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वापस इधर आएगा और ये ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले अटैक ये होगा, ऑक्सीजन ने कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया। सेकंड में जैसे ये यहाँ आएगा 4 बॉन्ड्स ऑक्सीजन कार्बन फॉर्म करता है तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड, अब ये ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस इधर आएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा इस तरह से। अब आप ये देखिए कि इस ऑक्सीजन ने अगेन 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया और ये एसीटेट आइन के तौर पे अलग हो गया। तो ये ऑक्सीजन जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया और यहाँ पे ये ईस्टर का मॉलिक्यूल और फिनाइल एसीटेट भी जिसे कहा जा सकता है वो जो है फिनाइल एसीटेट जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर और ईथर फॉर्मेशन। Williamson synthesis or ether formation, phenols are converted into ethers। यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ रिएक्शन, फिनोल ने रिएक्शन स्टार्ट किया और एंड में ईथर फॉर्म हुआ। ये जनरल रिएक्शन है और ये इसकी एग्जाम्पल है स्पेसिफिक। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स इन अल्कलाइन मीडियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम यूज हुआ है, बेसिक मीडियम यूज हुआ है। द अल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय द फिनॉक्साइड आइन प्रेजेंट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल। होता क्या है कि ये फिनोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव OH ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, वाटर फॉर्म हुआ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था उसने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की सूरत में वो आ गया और सोडियम क्योंकि पॉजिटिव था तो पॉजिटिव चार्ज ये आ गया। अब अल्काइल हैलाइड, ये जनरल फॉर्मूला है अल्काइल हैलाइड का। इसके साथ इस सोडियम फिन ऑक्साइड, इसे कहेंगे सोडियम फेनॉक्साइड, इसने रिएक्ट किया तो ये ऑक्सीजन ने R के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया और X जो है वो इधर चला गया। ठीक है। सोडियम हैलाइड, सोडियम पे पॉजिटिव और हैलाइड पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये ईथर फॉर्म हो गया। स्पेसिफिक इसकी एग्जाम्पल क्या है कि सोडियम फिनॉक्साइड ने इथाइल आयोडाइड से रिएक्ट किया। R अल्काइल जो है वो हमने इथाइल ले लिया और हैलाइड में हमने आयोडीन ले लिया। तो ऑक्सीजन ने इथाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो इथाइल ग्रुप, फिनाइल और ईथर और सोडियम आयोडाइड जो है वो फॉर्म हुआ। दिस रिएक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग ईथर अंडर द नेम विलियमसन सिंथेसिस फ्रॉम फिनोल। अब लिमिटेशन ऑफ क्या है इस रिएक्शन की? लिमिटेशन ऑफ रिएक्शन, सिंस अ हैलोजन अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग कैन नॉट बी रेडियली रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, एराइल हैलाइड are not generally used in the Williamson synthesis. The reaction is carried out between an alkyl halide and sodium phenoxide and not between an aryl halide and sodium alkoxide. ठीक है, ये बहुत important point है. For example, phentol is prepared by reaction between ethyl iodide and sodium phenoxide, not between phenyl iodide
and sodium ethoxide. Understand? Diaryl ether are not generally prepared by this reaction, as the Williams synthesis involves the attack of strongly nucleophilic alkoxide or phenoxide ion at the alkyl halide. Elimination can also take place as a competing reaction to substitution. Now, tertiary alkyl halides have a greater tendency to undergo elimination than secondary and or primary alkyl halides. Therefore, in the preparation of symmetrical, rather where there is a choice of alkoxide or and alkyl halide, one should select the alkyl halide that has a greater tendency to take part in substitution and a small tendency to undergo elimination. Therefore, primary alkyl halides are used in preference to secondary alkyl halides, which in turn are preferred to tertiary halides. On the other hand, tertiary alkoxides are preferred to secondary or primary alkoxide. Sodium tertiary butoxide reacts with ethyl iodide to form ethyl tertiary butyl ether and sodium iodide. आई थिंक आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.